जी, नमस्ते नमस्ते। दोस्तों, पुनर्वापसी परिवार में आपका स्वागत है और ये हमारा पुनर्वापसी फार्म ये रांची में पिठोरिया नामक क्षेत्र है, जो कि झारखंड राज्य में अवस्थित है और दोस्तों जैसा आप जानते हैं झारखंड एक पठारी क्षेत्र है और हम लोग इस पठारी के खूबसूरत वादियों में हमारा ये फार्म स्थित है। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है, जो हम आज जिस पे बात करना चाहते हैं, वो हमारा टॉपिक है कि गिर गाय के दूध में क्या ख़ासियत है? अक्सर लोग पूछते हैं कि सर गिर गाय के दूध में क्या आप जितनी सारी गिर गाय रखे हैं या आपके पास और भी है गाय, तो हम लोग आज सिर्फ़ गिर की बात नहीं करेंगे, गिर के साथ-साथ देसी जो भी ब्रीड है, जैसे कि राठी, थारपारकर, जैसे साहिवाल, गंगा तेरी, गंगातेरी, बद्री, अपने झारखंड की भी जो हरियाणवी। लोकल जो गाय है, हरियाणा, ये टोटल सभी चीज़ों की हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, तो सब्जेक्ट ये है कि आखिर गिर गाय के दूध का ख़ास बात क्या है? तो यहाँ पे ख़ास बात कहना ये चाहूँगा कि गिर गाय के ही दूध में ख़ासियत है, ऐसा नहीं। हमारी जितनी भी देसी गौ माताएँ हैं, सारी देसी गौ माताएँ जिनका हम्प है, सभी के दूध में उतना ही ख़ास बात है जो गिर में है। हाँ, गिर में अक्सर ये बोला जाता है कि गिर का जो दूध होता है वो डाइजेस्टिबल होता है। मतलब बच्चों के लिए और बूढ़ों के लिए वो थोड़ा ईज़िली बाकी सब में कंपेयर में ऐसा कहा जाता है। इसकी भी पुष्टि मैं 100% नहीं करता हूँ। अब दोस्तों, अब ये बातें हो गई कि गिर गाय के दूध का चलो डाइजेस्टिबल जो हमने आज तक सुना है। अब इसमें अब दूसरी बात यहाँ पे ये है दोस्तों कि सिर्फ़ देसी में चलो अच्छा दूध होता है, उसमें सारा मिनरल, कैल्शियम सारे चीज़ विटामिन सब कुछ मिल जाता है। लेकिन जब आप इसका बात करेंगे मेडिसिनल वैल्यू का, कि आखिर इसका मेडिसिन वैल्यू क्या है? जैसे हम लोग मानते हैं ना कि देसी गाय के दूध का फ़ायदा ये है कि देसी गाय का दूध हो या घी हो, ये बड़े-बड़े जो बीमारी जो डिजीज़ होता है, जो क्रॉनिक बीमारियाँ होती हैं, जिसका भी इलाज देसी गौ माता के दूध से हो जाता है। तो वो कैसे होता है? तो इसमें जो रिसर्च कहता है या फिर जो मैंने अभी तक पाया और जो अभी तक मैंने जाना, उस हिसाब से मेरे समझ में ये आया है कि देसी गौ माता के दूध में सही बात है बहुत सारे लाभकारी गुण हैं, उसमें हीलिंग पावर सब कुछ बढ़िया है। लेकिन इसके अलावा गाय का दूध का वो पौष्टिक तत्व जो जब गाय जंगल में चरने जाती है। जैसे कि हमारा ये फार्म 155 एकड़ फॉरेस्ट एरिया में है। आप चारों तरफ देखेंगे तो जंगल ही जंगल है। अब इस जंगल का ख़ासियत ये है कि जब हमारे यहाँ सुबह का भोजन करने के बाद जब चरने जाती है, फिर दिन भर चरती है और चरने के बाद जब शाम को जब वापस आती है और उसके बाद जब ये दूध करती है, तो उसके दूध का जो भी औषधीय गुण, जो मेडिसिनल वैल्यू है, ये इसी माहौल का, इसी गाय का, ऐसे ही जगह का बड़े-बड़े आयुर्वेद में ज़िक्र है कि ऐसे ही गाय का दूध का हमेशा इस्तेमाल होता है। जैसे कि आप सोचिए ना कि बोला जाता है ना कि पहाड़ी गाय से बद्री के गाय का दूध का इतना नाम क्यों चल रहा है? इसलिए चलता है क्योंकि वो गाय पहाड़ी है, वो पहाड़ पे रहती है। तो मतलब जैसे कि हिमालयन ये सब हो गए तो वहाँ पे क्यों? क्योंकि वो सारी जगहों पे औषधि पाया जाता है। वही जब गाय जब चरते हुए जाती है, जैसे गिर भी है, तो गिर का अब थोड़ा-सा इसमें ये बताऊँगा, गिर के जंगल में यानी कि गुजरात के काठियावाड़ नामक जगह में जो जंगल है, जो गिर के नाम से जाना जाता है, वहीं पे ये गौ माताएँ पाई जाती हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि गिर भी कहाँ की प्रजाति हो गई? जंगल की। और यानी कि वैसी गाय, गौ माता जो जंगल, पहाड़ ये सब जगहों में रहती है, जो खुले रूप में विचरण करती है, उनके दूधों में एक वो जो हमारा औषधीय गुण है, जो मेडिसिनल वैल्यू है, उसका काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। इसके दूध का, इसके घी का अत्यधिक डिमांड होता है। क्या रश्मि, आपका क्या हाँ, कहना है? सही बात है। जैसा कि आप जानते हैं कि गाय का जो दूध है उसको एक संपूर्ण आहार माना गया है, कि बिल्कुल, वो हर तरह का जो भी विटामिन्स है और मिनरल्स है वो हर चीज़ को वो पूरा करता है। मतलब ऐसा लोग कहते भी हैं कि अगर कोई कुछ नहीं खाता है और सिर्फ़ वो दूध पी के तो वो दूध पी के भी वो ज़िंदा रह सकता है। लेकिन जहाँ तक आता है कि गाय का दूध का मेडिसिनल वैल्यू तो ऐसा मतलब माना गया ऐसा पाया गया है रिसर्च में कि जो गाय अपने ही क्लाइमेट में, अपने वातावरण में रहती है और जो एकदम बिल्कुल फ्री होके विचरण करती है, तो उनके दूध में ये संपूर्ण आहार वाला चीज़ तो सब सारे दूधों में है। लेकिन उसके साथ उसमें ये है ना कि उसके साथ मेडिसिनल वैल्यू बढ़ जाता है उनके दूध में, क्योंकि वो जब चरती है, तो वो अलग-अलग तरीके का जड़ी-बूटी खाती है।
तो वो जो वैल्यू होता है ना वो प्लस उसमें ऐड हो जाता है उस दूध में। तो बहुत तरह का जो बीमारी होता है उसमें आजकल देख रहे होंगे आप, बहुत सारे कंट्रीज़ में, इनफैक्ट कि हमारे यहाँ भी अब देसी गाय के गौमूत्र से कैंसर का इलाज किया जा रहा है, उसके घी से इलाज किया जा रहा है। इतना जो आपका आर्थराइटिस वाली बीमारी होती है, इन सब चीज़ों में भी क्या कहते हैं देसी गाय का दूध का यूज़ किया जा रहा है। विलोना घी आजकल इतना प्रचलित है, जो कि बोलते हैं कि विलोना घी में एक नेचुरल ओमेगा 3 पाया जाता है, जो आपके स्किन, हेयर, हार्ट इन सब चीज़ के लिए बहुत अच्छा है। और वो आपका एक गुड कोलेस्ट्रॉल डेवलप करता है। घी तो हम और भी बाज़ार वाला खाते हैं, मार्केट वाला घी तो हम खा रहे हैं, लेकिन वो क्या होता है टोटली आपका वो बैड फैट बनाता है। द बैड कोलेस्ट्रॉल आपके बॉडी में बनाता है, जो आपका बीपी और क्या आपका ये जो बीमारी होता है थायराइड का बीमारी, इन सब चीज़ों को वो बढ़ाता है। तो ज़रूरी है कि हम लोग मतलब इन सब चीज़ों को समझें, और हम लोग जो चीज़ ले रहे हैं वो हम कहाँ से ले रहे हैं, कैसी गाय का ले रहे हैं, उस गाय का रख-रखाव कैसा है, वो गाय को क्या खाने में दिया जाता है, किस तरीके से उनको रखा जाता है, वो गाय चरने के लिए जाती है कि नहीं जाती है, ये सारी चीज़ें देखना है। और जैसा कि मैंने पहले भी एक वीडियो में आपको बताया था कि गाय के पास आने से स्ट्रेस और डिप्रेशन ये सारा दूर होता है। तो आप ये सोचिए ना कि जो गाय बंधी रहती है एक ही खूँटे से, तो वो खुद ही जब डिप्रेशन में रहेगी तो वो आपको कहाँ से ठीक करेगी। इसलिए ज़रूरी है कि वैसी गाय का आप दूध पिएँ जो, सही बात है, जो फ्री रहे, जो चरने के लिए जाती हों, और जो जिस भी वातावरण में है जहाँ की वहाँ खुश रहें। क्या? बिल्कुल। जैसे कि देसी गाय के दूध में जैसे कि ओमेगा 3 बताया गया और भी जैसे बहुत तरह के मतलब जो जर्सी एचएफ में जो गाय में जितना कैल्शियम, मिनरल्स ये सब मिलता है ना उससे कई गुना ज़्यादा अपने देसी गाय के दूध में मिलता है। सही ये बात। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। दूसरा कि जैसे कि होता है ओमेगा 3 इसके अलावा प्रोलाइन भी होता है। वो प्रोलाइन क्या करता है कि आपका मस्तिष्क का जितना विकार है मतलब उस टाइप के जो रोग है जो बाकी सब जगह मेडिसिन भी हमें ठीक नहीं कर पाता है लेकिन आप अगर इसका इस्तेमाल करते हैं देसी गाय के और ख़ास करके वैसी गाय का जो विचरण करती है खुले वन में, उसके जब बिलौना घी का भी इस्तेमाल करते हैं तो मस्तिष्क में भी अगर कुछ उसकी समस्या होती है उसका भी निदान होता है। आप उसके घी का एक बूंद नाक में डाल लिए तो फिर आपका खर्राटापन, बहुत बाल झड़ना, अगर आप गौमूत्र का इस्तेमाल किए, आप उसका कंडीशनर के यूज़ में किए, तो आपका बाल झड़ना बंद। तो बहुत सारा ऐसा-ऐसा चीज़ें हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। सब कुछ संपूर्ण जैसे रश्मि ने आपको बताया कि गाय का दूध संपूर्ण एक तरीके से अपने आप में है। क्योंकि आप सोचिए कि जब हम माँ के गर्भ में होते हैं और जब हमारा जन्म होता है, तो जब 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना हम लोग किस पे ज़िंदा रहते हैं? सिर्फ़ मात्र दूध पे। आप ये भी सोचिए कि कभी आपने शायद नहीं सोचा होगा कि दुनिया में जितने भी स्तनधारी या मैमल्स हैं, वो सभी दूध ही क्यों देते हैं? क्योंकि दूध इसलिए देते हैं, क्योंकि दूध ही अपने आप में संपूर्ण आहार है, जो भगवान ने इतना खूबसूरत चीज़ बनाया है दूध। और हम लोग बहुत लोग होते हैं जो दूध से भागते हैं, जो दूध से भागते हैं, वो फिट नहीं रह पाएँगे। वो लॉन्ग लाइफ़ तक कहीं न कहीं उनको भी बहुत तरह समस्या का होगा। डेफिशिएंसी हो जाता है बॉडी में। आगे जाके आपको हो सकता है शुरुआती दौर में नहीं पता चले। आगे जाके ये होता है कि आपको ये विटामिन का कमी है, वो विटामिन का कमी है, कैल्शियम का कमी है, और बाद में जाके आप सप्लीमेंट्स खा रहे हैं, डॉक्टर पे जाके इतने पैसे खर्च कर रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए। आगे जाके जो घुटना का बीमारी होता है, सब क्या होता है? कैल्शियम के वजह से ही होता है। ये चीज़ है कि हम लोगों को दूध तो कंज़्यूम करना चाहिए, और कौन-सा कर रहे हैं ये भी सोचना चाहिए कि हम लोग देसी गाय का दूध कंज्यूम करें, और वैसी गाय का जो गाय डिप्रेशन फ्री हो, स्ट्रेस फ्री हो, जो खुले में चर रही हो, जिसका रख-रखाव अच्छा हो, वैसी गाय का दूध कंज्यूम करें। कितनी भी अच्छी गाय हो, वो बद्री हो, चाहे गिर हो, चाहे कोई भी, अगर उसको खूँटे में बाँध कर अगर आप उसका दूध निकाल रहे हैं, तो फिर ठीक है, हाँ, जो गाय खा रही है, उ गाय में जो गुणकारी है, उसका गुण तो आपको मिलेगा। लेकिन वो गुण जो आपको चमत्कार जो आप उससे उम्मीद करेंगे, वो चमत्कारिक गुण उसमें नहीं होगा। चमत्कारिक गुण तभी होगा, जब वो चने क्योंकि हमें कोई आवश्यकता नहीं थी कि हम लोग घर से रस्मी इतने दूर से आती है कि हमारा फार्म घर से 20 किलोमीटर दूर है। बावजूद भी इस जंगल में हमें फार्म खोलने की क्या आवश्यकता थी? आप सोचिए ये इतना खूबसूरत चीज़ हमारे द्वारा आपको दिया जा रहा है। हमारे द्वारा कि समाज को हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पुनर्वापसी करने का। पुनर्वापसी का अर्थ ये होता है कि जो चीज़ों से हम लोग छोड़कर बहुत आगे निकल गए या कह सकते हैं पीछे चले गए। उन स दौर में फिर से वापस अपने आप को लाना है और जो गौ माताओं का हम लोग अपने वैल्यू खत्म कर दिया, उस वैल्यू को फिर से एक बार पुनर्स्थापित करने का प्रयास ही हमारा पुनर्वापसी का प्रयास है।
तो इसलिए हम लोग जंगल में, जैसे अभी देखिए संध्या कालीन ये गोधूली बेला है, इस बेला में भी हम लोग अभी आए हैं, सारे गायों के साथ हैं। देखिए बच्चे सब यहाँ पे खेल रहे हैं, दिखाओ बच्चा को भी दिखाओ, बच्चे सब खेल रहे हैं, तो इन्हें कितना आनंद आता है। बच्चे अपने साथ खेल रहे हैं, गौ माता अपने साथ खेल रही हैं। तो ये सब चीज़ें आप देखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा आनंद आएगा, आनंदित होंगे आप। और हमारा आपसे भी आग्रह है कि चूँकि हमने अपना एड्रेस पहले भी बताया, जो कि ये झारखंड के रांची में पिठौरिया नामक स्थान पे है। आप सपरिवार हमारे फार्म पे सादर आमंत्रित हैं। आपको जब भी मौका मिले आप यहाँ पर आके देखिए, तो आपको ये सारी चीज़ें आप देखेंगे, आपको बहुत ही ज़्यादा आनंद आएगा कि आखिर ये ऐसा जगह जहाँ हम लोग देसी गौवंश पे काम कर रहे हैं और ये सारी देसी गौ माताएँ अपने बच्चों के साथ रहती हैं और उतना ही ज़्यादा गुणकारी और लाभकारी है। तो दोस्तों ये रही आज की बात। कुछ बातें अगर छूट गई होंगी तो वो बातें फिर हम लोग बाद में फिर कभी करेंगे और तब तक के लिए और शिवरात्रि भी है, तो आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत-बहुत बधाई एवं शुभकामनाएँ। आप लोग शिव भगवान की अच्छे से पूजा करें और नंदी हमारे जो आजकल जो सड़क पे घूमते हैं, जो नंदी को यूँ ही छोड़ दिया जाता है, तो आपसे आग्रह है कि नंदी का भी प्रॉपर उनका ख़्याल रखें और उन्हें एडॉप्ट करें, उन्हें ऐसे सड़कों पे ना छोड़ें। ये आपसे आग्रह रहेगा हमारा और तब इसी तक के तरह लिए अपना प्यार और सहयोग बनाए रखेंगे। नमस्ते। धन्यवाद। थैंक यू।